फ्रेंड। रायना की शादी अगले महीने थी। रायना और उसके मम्मी पापा शादी की तैयारी में व्यस्त थे। एक दिन सुबह रायना की होने वाली सास रजनी जी का फोन रायना के पापा के पास आया। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। रायना के पापा राजेश जी बोले। बेहिचक बोलिए समधन जी, अब तो रिश्तेदार हो गए हैं। रजनी जी बोली, भाई साहब, कल हम ज्वेलरी खरीदने बाजार गए थे, लेकिन हमें कोई ज्वेलरी पसंद ही नहीं आ रही। मैंने फिर ये सोचा कि आखिर इसे पहनना तो रायना को ही है, तो फिर रायना को क्यों ना साथ बाजार ले जाऊं। जो पसंद करेगी खरीद देंगे। राजेश जी बोले, रजनी जी जरूर ले जाइए, अब तो रायना आपकी बहू बनने वाली है। अगले दिन दरवाजे पर रजनी जी अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी। राजेश जी बोले, अंदर तो आइए। रजनी जी बोली, भाई साहब लेट हो रहा है, अब तो सीधे बारात लेकर ही आपके घर आएंगे। जल्दी से रायना को भेजिए, नहीं तो देर हो जाएगा। आकाश भी ऑफिस से पहुंचने वाला होगा। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। रायना घर से निकल कर आती है और गाड़ी में बैठने से पहले अपने सासू माँ को पैर छूती है। रजनी जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीती रहो बहू। कुछ देर के बाद बाजार में ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही आकाश रायना और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। रायना आकाश को देखकर शर्मा रही थी। आकाश भी नजरें चुरा कर रायना को देख रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। वैसे तो फोन पर दोनों खूब बातें करते थे, लेकिन सामने सामने पता नहीं क्यों दोनों को एक दूसरे से इतनी शर्म आ रही थी। शायद उनकी माँ थी इस वजह से। रजनी जी ने सेल्समैन को गले का हार दिखाने के लिए कहा। सेल्समैन ने रजनी जी से पूछा कि मैडम किस रेंज में हार दिखाऊं। रजनी जी ने बोला कि तुम जिस रेंज की चिंता मत करो, ऐसा हार दिखाओ कि मेरी बहू बिल्कुल ही राजकुमारी दिखे। रजनी जी सोच रही थी कि रायना आई हुई है तो क्यों ना साड़ी भी खरीद लेते हैं, क्योंकि पहनना उसे ही तो है। तो अगर उसे ही वह ही अपनी पसंद की खरीद जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ से उन्होंने ज्वेलरी खरीद कर सीधे साड़ी वाले के दुकान पर चले गए। वहां जाकर रायना के पसंद की साड़ी खरीदा गया। बाजार से और भी छोटे मोटे जो सामान खरीदने थे खरीद कर रजनी जी बोली, बेटी तुम बहुत थक गई हो, चलो रेस्टोरेंट में कुछ खा कर आते हैं। रास्ते में जाते वक्त रजनी जी रायना को उसके घर पर छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से रजनी जी और रायना में भी रोजाना फोन पर बातें होने लगी। एक दिन फोन पर बात करते हुए रजनी जी ने रायना से कहा कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम दुल्हन बनकर हमारे घर आओगी, क्योंकि इतने सालों से अकेले मैंने इस घर में बिताया है। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बहू नहीं बल्कि फ्रेंड हो। दिन बीतते बिल्कुल भी देर नहीं लगता। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। रायना और आकाश की शादी धूमधाम से हो गया। आकाश रजनी का इकलौता बेटा था और इस वजह से रजनी जी अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने बेटे के बारात के दिन रजनी जी इतना डांस किया कि सब लोग उनको देखकर यही सोच रहे थे कि माँ हो तो ऐसी, कभी भी अपने बेटे के साथ बेटे की तरह नहीं रही, बल्कि शुरू से ही अपने बेटे के साथ एक दोस्त के जैसा व्यवहार किया। अब जब आकाश की शादी हो गई, रजनी जी नहीं चाहती थी कि उनकी बहू इस घर में एक पराई लड़की की तरह रहे, बल्कि एक फ्रेंड की तरह घर में रहे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो तो खुलकर बातचीत करे, उसे अपने मन में ना रखे। किसी से भी कोई शिकायत हो तो वह बताए। रायना को अपने ससुराल में गए हुए 1 सप्ताह से ज्यादा बीत गया था, लेकिन रजनी जी अभी रायना को कोई भी काम नहीं करने देती थी। जब भी वह किचन में जाती तो रजनी जी बोलती थी, बेटी तुम्हें तो अभी पूरी जिंदगी यही सब करना है, अभी अपने पाँव की मेहंदी तो छूट जाने दो, फिर उसके बाद जो मर्जी करना। धीरे धीरे सच में रजनी और रायना में इतनी गहरी फ्रेंडशिप हो गई कि उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था यह दोनों सास बहू है। गलती से भी कभी आपस में तकरार नहीं होता था। आकाश जैसे ही ऑफिस से चला जाता था, पूरे दिन रायना और रजनी जी गप्पे लगाती रहती थी। अपने कॉलेज के दिनों की बातें, बचपन की बातें रायना से शेयर करती, खूब हंसती थी। रजनी जी रायना से अक्सर कहती थी, आकाश जो है वो बिल्कुल ही तुम्हारे ससुर पर गया है। तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही थे, बिल्कुल ही शर्मीले और भोले भाले। शादी के 1 महीने बाद रात को रजनी जी, रायना और आकाश सब डिनर कर रहे थे। तभी रजनी जी ने 2 टिकटें निकालते हुए बोली, बहू ये नैनीताल की 2 टिकटें हैं, परसों तुम दोनों नैनीताल जा रहे हो हनीमून मनाने। रायना बोली, मम्मी जी आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, अभी तो आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले।
बहू, यह पैसे मैंने नहीं जमा किए बल्कि तेरे ससुर ने जमा किया था। उनका बहुत मन था नैनीताल घूमने का, लेकिन मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर बीमार रहा करती थी, इस वजह से उनको मैं छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। फिर आकाश इस दुनिया में आ गया और उसके बाद इसकी पढ़ाई, स्कूल स्कूल कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। आकाश के पापा ने मरते मरते कहा था, हम तो नैनीताल गए नहीं, लेकिन इस पैसे से आकाश और उसकी बहू को नैनीताल जरूर भेजना। ऐसा लगेगा हम दोनों ही नैनीताल घूमने गए हैं। अगली सुबह नैनीताल जाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। रजनी जी अपने बच्चों के बैग पैक करना शुरू कर दिया था। एक एक सामान उनके बैग में रखते जा रही थी। आकाश को आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद था। वह सुबह ब्रश करके एक आंवले का मुरब्बा जरूर खाता था, तो रजनी जी ने उसे एक डब्बे में डाल के बैग में रख रही थी। तभी आकाश ने बोला, माँ, यह क्या कर रही हो? सफर में कहीं लीक हो गया तो बैग में रखे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। रजनी जी बोली, तेरे लिए इतने प्यार से बनाया है, ले तो जाना ही पड़ेगा। रजनी जी ने अपनी बहू और बेटे की पसंद की खाने की चीजें पैक कर दिया था। इतना सामान देखकर रायना बोली, माँ, हम हनीमून पर जा रहे हैं, कोई वहां बसने नहीं जो इतना सारा सामान लेकर जाएंगे। आकाश भी बोल उठा, माँ, रोज तो घर का खाते ही हैं, अब जब घूमने जा रहे हैं तो वहां तो बाहर का खाने दो। थोड़ी देर बाद सारा सामान गाड़ी में आकाश ने रख दिया। अब जाने की बारी आ गई थी। जाते समय रजनी जी अपनी बहू के गले मिली और फिर रोने लगी। रायना दोबारा रजनी जी के गले लगते हुए कहा, क्या माँ, आप ही तो हनीमून के लिए टिकट खरीद के दिया और फिर अब आप ही ऐसे रो रही हैं जैसे पराए घर जा रहे हैं, कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। चलो माँ, आंसू पूछो, एक सप्ताह में तो वापस आ ही जाएंगे, दिन बीतते समय ही कितना लगता है। रजनी जी बोली, बेटी, ये तुम्हें लगता है, मैं तो दिन ही गिनूंगी। अरे हाँ, वो वीडियो कॉल करना सिखाया है ना, उसी से बात करेंगे। रायना जाते हुए रास्ते में आकाश से बातें कर रही थी कि मम्मी ये एक सप्ताह कैसे बिताएंगी, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था, पर वो जिद करने लगी तो क्या करें। वैसे तो मैंने बाई को बोल दिया था कि घर की सफाई अच्छे से कर देना, माँ की भी देखभाल करती रहना। यार रायना, अब तुम हनीमून पर जा रही हो, अब तो कुछ देर के लिए घर की चिंता छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? सच कहूँ आकाश, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। इस एक महीने में हमारी इतनी गहरी बॉन्डिंग हो गई है, ऐसा लगता है हम सास नहीं बल्कि बचपन के दोस्त हैं। क्या बात है रायना, पहली बार देखा एक बहू को अपनी सास की इतनी तारीफ करते हुए, वरना ज्यादातर बीवियों को तो अपने सास से शिकायत ही रहती है। रायना बोली, आकाश, वैसे तो हम औरतें हमेशा कहती हैं कि मायके जैसा सुख कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन गर्व से कह सकती हूँ कि भगवान किसी को ससुराल दे तो मेरे जैसा। अगर सारी सास हमारी मम्मी जैसी हो जाएं, तो कभी सास बहू में किसी बात को लेकर मतभेद ही ना हो। नैनीताल पहुंचकर सबसे पहले रायना ने अपनी सास को वीडियो कॉल किया और उनका हाल चाल पूछा। माँ, आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आ रही है। रजनी जी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो और अपना हनीमून एंजॉय करो। लेकिन पूरे दिन में कई बार रायना अपनी सासू माँ को कॉल करती थी। आकाश को कभी गुस्सा भी आता कि आई है हनीमून मनाने और दिल घर पर छोड़कर आई है, लेकिन अपनी माँ के प्रति इतनी केयर देखकर चुप हो जाता था। आज के ज़माने में ऐसी बहू कहाँ मिलती हैं। नैनीताल में एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रायना और आकाश अपने घर आ चुके थे। नैनीताल से रायना और आकाश ने माँ के लिए भी बहुत सारा गिफ्ट खरीदा था। रजनी जी भी ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई थी। अगले दिन जब आकाश ऑफिस चला गया, तब रजनी जी और रायना पूरे दिन हनीमून की बातें ही करती रहीं। रजनी जी ने मजे लेते हुए कहा, रायना, हमारा आकाश तो बहुत शर्मीला है, हनीमून तो सही से मनाया ना? रायना शर्मा गई और फिर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। कुछ महीने बाद रायना माँ बनने वाली थी। अब तो रजनी जी रायना को कोई भी घर का काम करने ही नहीं देती थी। अपनी बहू की इतनी सेवा करती थी कि कोई माँ भी अपनी बेटे की इतनी सेवा ना करे। रायना जब भी अपनी माँ से बातें करती तो अपनी सासू माँ के बारे में तारीफ किया करती। माँ, ऐसा लगता है तुम ही हमारे ससुराल में चली आई हो, सिर्फ शरीर ही बदला है, आत्मा तो तुम्हारे ही है। कितनी केयर करती हैं मुझे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आकाश की बुआ आई हुई थी। जब उन्हें पता चला कि आकाश बाप बनने वाला है तो वह बधाई देने के लिए आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रजनी जी अपनी बहू की इतनी सेवा कर रही हैं, बुआ पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर जलने लगी थी और रजनी को बुलाकर अकेले में कहा, रजनी,
तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। क्या कोई अपनी बहू को इतने सर पर चढ़ाता है जितना तुम कर रही हो? देख लेना, एक दिन ऐसी लात मारेगी कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। रजनी जी बोली, नहीं दीदी, आप गलत सोचती हैं। रायना ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि वह तो मेरे बेटी से भी बढ़कर है। आकाश की बुआ मन मारते हुए बोली, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि बहू को जितना टाइट रखोगी उतना ही सही रहता है। ज़्यादा सर पर चढ़ाना भी सही नहीं होता। शाम को रजनी जी आकाश की बुआ को लेकर बाजार चली गई, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खत्म हो चुका था, वह खरीदना था। रजनी जी ने काजू बादाम पिस्ता सब 1-1 किलो खरीद लिया। रास्ते में वापस आते हुए आकाश की बुआ बोली, भाभी, कहीं अपनी बहू को पहलवान बनाने का इरादा तो नहीं है? एक हम थे जो पूरे 9 महीने में मेवा नसीब तक नहीं हुआ था। दीदी, ये मेवा मैंने बहू के लिए तो लिया है, लेकिन लेने का मकसद यह है कि बहू खाएगी तभी तो मेरा नाती भी तंदुरुस्त पैदा होगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब रायना माँ बन गई। उसने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। रजनी जी कहती थी कि ये साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है और बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। मैंने तो कितनी बार सोचा कि मेरी भी एक बेटी हो, पर भगवान आज जाकर मेरी मुराद पूरी की। रजनी जी पूरे दिन अपनी बहू और पोती की सेवा करती रहती थी। रायना कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल मायके गई तो उसकी एक सहेली बोली, कैसे मैनेज कर लेती हो अकेले ससुराल में? बच्ची भी इतनी छोटी है। मेरे ससुराल वाले तो मुझे बिल्कुल ही भी हेल्प नहीं करते। रायना बोल उठी, मेरी सास सिर्फ सास नहीं है, बल्कि मेरी फ्रेंड है। इतना केयर करती है कि भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हर जन्म में मुझे यही सास के रूप में मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को देखने के लिए